तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा हमारा क्या आवाहन कर रहे हैं कि मेरे सारे बच्चे संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बन जाएं। कभी सोचा है फरिश्ते के लक्षण क्या होते हैं, फरिश्ता कैसे चलता है, फरिश्ता कैसे देखता है? घर में मान लो झगड़ा हो तो आप अगर सोच लो मैं तो फरिश्ता हूँ, तो आपके फिर लक्षण वही रहेंगे। मैं तो एंजल हूँ। एंजल तो आसमान से आते हैं नीचे और अच्छी अच्छी बातें सुना के जाते हैं। कभी घटिया बात थोड़ा करेगा एंजल। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ बच्चे, जल्दी से जल्दी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज क्या तुम बच्चों को सुनाई नहीं देता है? आओ मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। क्या कह रहा है बाबा? जल्दी जल्दी संपूर्ण होके आ जाओ। ये गीत व बोल क्या ब्रह्मा बाबा का आपको सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो और उसको कैच करो। बहुत सुंदर। ब्रह्मा बाबा की आवाज सुनो और उसको का हाँ मेरी आवाज सुनो, प्यार का राज सुनो, तो उसको कैच करो। बाबा कहते हैं वो तो बाबा की बहुत आवाज सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होगी, अगर आप योग में बैठे हो तो कैच कर लोगे, अगर दुनिया में आपका ध्यान है तो कैच कैसे करोगे? तो बाबा कहते हैं बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा, वह नहीं होगा। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं, ये तो नहीं कहीं हो जाएगा। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा का ये होगा होगा गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। बस यही सोचते रहेंगे विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। अरे विनाश होगा तो तुम पुरुषार्थ कर सकोगे क्या? तो बाबा कहता है जो टाइम बचा है उसमें पुरुषार्थ करो, विनाश ने जब होना होगा हो जाएगा। पहले विक्रम तो विनाश कर लो। विक्रम विनाश हो गए क्या, जो विनाश विनाश गाते रहते हो? तो बाबा कहते हैं जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बनने का लक्ष्य। उसकी तैयारी कर लिया फरिश्ते बनने की? प्रकृति अपना कुछ भी रंग दिखाए, कुदरत अपना कुछ भी रंग दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो, क्योंकि आगे चल के पांचों तत्व बाबा ने कहा मिल जाएंगे। अभी तो एक तत्व नहीं संभाला जाता, मान लो कहीं है ना तूफान आ गया, हवाई आंधी आ गई, वही नहीं संभाला जाता। अगर आंधी भी आ जाए, तूफान भी आ जाए, उधर से बारिश हो रही हो, नदियाँ किनारा छोड़ दें, कहीं पे पता लगे कि बम चल गया, वो आग आ गई, वहाँ से अग्नि आ गई, उसने भस्म कर दिया, तो ऐसे जब सारे तत्व मिल जाएंगे तो सृष्टि का विनाश तो बड़ी जल्दी हो जाएगा ना फिर। तो बाबा कहता है वो सब कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सूक्ष्म फरिश्ते हो, मान लो आप योग युक्त होके सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठे हो और आपका शरीर छूट गया तो क्या फर्क पड़ा? आप तो वहाँ थे, छूटता रहे, स्थूल शरीर ही तो छूटा। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो या क्या होगा इसी सोचने में टाइम गवाते हो? क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति प्रति, हम क्या हैं, प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह उस समय अपसेट हो जाएंगे। ये कुदरत भी हमारे अधीन है अगर हम अधिकारी की स्थिति पर हैं, अगर हम प्रकृति के मालिक हैं, अगर हम इंद्रियों के मालिक हैं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसी नज़ारों के
समाचारों में बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। जैसे बादल आते हैं, चले जाते हैं या ठहर जाते सदा के लिए, सूरज नहीं निकलता फिर। तो ये परिस्थितियों रूपी बादल भी आते हैं। कभी जिंदगी में कड़वा खाने को मिलता है, कभी मीठा खाने को मिलता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध के पास एक औरत पहुंची कि मेरा बेटा मर गया, मुझे पता लगा आप जिंदा कर सकते हो। उसने कहा हाँ, मैं तो जिंदा कर दूंगा, लेकिन आप ना किसी ऐसे घर से जो है वो कोई चीज़ मंगवाई, वो ले आओ। हाँ, चूल्हे की मिट्टी ले आओ जिनके घर कोई मरा ना हो। तो सारे घरों में जाती है, कोई ऐसा घर नहीं होता है ना। ओम शांति जी, ओम शांति। तो कोई भी ऐसा घर नहीं होता जहाँ पे कोई ना कोई शरीर ना छोड़ गया हो। वेलकम। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आगे चल के हालात बहुत खराब होंगे, प्रकृति के द्वारा भी बहुत आगे परिस्थितियां आएंगी और भी हालात बहुत बिगड़ेंगे। एटम बम भी चलेंगे, आपस में लड़ाइयाँ भी होंगी। तो क्या आपका मन टिका रहेगा? क्या आप फरिश्ते रूप में स्थित रहोगे? और मैं आपका आवाहन करता हूँ, मेरे पास आ जाओ मेरे मीठे प्यारे बच्चे, मेरे जैसे बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, सूक्ष्म शरीरधारी बन जाओ, फरिश्ते बन जाओ, बिंदु रूप बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। नहीं तो रोते धोते रहोगे। सारी दुनिया रो धो रही है ना। अपने तरीके ढूंढती है खुशी के, छोटे मोटे। थोड़ी देर हंस लेते हैं, अगले दिन रो लेते हैं। तो ये रोना धोना सारे संसार में निरंतर चल रहा है। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिस नाम आधार। जो परमात्मा से जुड़ गया है वही सुखी है, बाकी सारे तो दुखी ही नजर आएंगे। बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। सबको चिंताग्रस्त हैं। बड़े बड़े जो दिखते हैं वो भी, किसी के मन में शांति नहीं है। अब ये नेता लोग भी घूमते रहते हैं हर वक्त, मेरे को बना दो, मेरे को एमएलए बना दो, मेरे को एमपी बना दो, मेरे को प्रधानमंत्री बना दो। ये कोई वो थोड़ा सेवा भाव है किसी के मन में। सब अपनी सेवा करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं, लेकिन बाबा के बच्चे तो रूहानी सेवा करते हैं, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान सबको सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये मत सोचो कि कब क्या होगा। इसी नज़ारों के समाचारों में अगर बिजी रहेंगे तो संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान क्या फिर अनुभव कर पाएंगे? फिर तो आपको ऐसे लगेगा जरा घटा छाई तो घबराना शुरू। तो जीवन में भी घटाएं आएंगी, बहुत गहरे गहरे बादल आएंगे, ऐसे लगेगा रात हो गई है ना। तो फिर ऐसा टाइम भी आएगा थोड़ी देर बाद, फिर सूरज निकला हुआ है। तो ऐसे जीवन में परिस्थितियां आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो। मेरे समान फरिश्ते सदा के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। रहना इसी धरती पे है, सारी जिम्मेवारियां भी निभानी है। भागना नहीं है, जागना है। भाग नहीं सकते आप अपनी जिम्मेवारियों से। सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी कमल के फूल की तरह रहना है, कीचड़ में भी कमल। हालातों की कीचड़ बहुत होगी, लेकिन आप मुस्कुराते हुए कमल की तरह जो है ना निर्लेप अवस्था में रहें। आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव ना हो, आप अनअफेक्टेड अनइन्फ्लुएंस्ड रहें। तो बाबा कहता है व्यक्त में रहते स्थिति अव्यक्त,
बैठे यहाँ हैं और चेतना बाबा के पास है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाबा कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाबा ने आपको पहनाया है वो पूरा कर लिया? सबको संदेश दे दिया? भगवान का संदेश सबके घर घर में पहुंच गया? हर आत्मा को मिल गया? कल को उलाना देंगे सब हमें CHD वाले भी कहेंगे आपने हमें बताया नहीं। हम कहेंगे हम तो झंडा लगा के बैठे रहे, बुलाते थे आप आते नहीं थे। तो बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। सुना क्या राज था ड्रामा में? ब्रह्मा बाबा को ऊपर जाके सेवा तेज करनी थी, क्योंकि शरीर में रहते आप शरीर के बंधन में रहते हो, है ना। कहीं जाना हो तो फिर गाड़ी देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन होगी जी, फलाना हो गया। लेकिन शरीर के बंधन से मुक्त होकर अगर फरिश्ता बन जाओ तो क्या होगा? मौज हो जाएगी। बाबा कहते हैं मैंने तो स्पीड तेज करनी थी, बच्चों के द्वारा सेवा करानी थी, बच्चों को प्रत्यक्ष करना था दुनिया में। आगे चल के आपके साक्षात्कार होंगे दुनिया को, क्योंकि हर एक का इष्ट जो है वही प्रत्यक्ष होगा आगे चल के। तो बाबा कहते हैं चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। हम भी ऐसी अनेक आत्माओं को जानते हैं, है ना, जो आके बताते हैं कि जब बाबा ज्ञान सुनते हैं तो बताते हैं ये बाबा तो हमने देखा हुआ है पहले, किसी को स्वप्न में दिखा है, किसी को चलते फिरते दिखा है, किसी को कैसे दिखा है। तो बाबा का तो पार्ट चल रहा है ना। पीछे जैसे एक पंजाब की बहन थी जिनको वो पकड़ के ले गए थे पीछे, उसने अपना आतंकवादी, तो वो पकड़ के ले गए थे तो उनसे पैसा मांगा कि आश्रम से 2 लाख दे दो, इतने लाख दे दो तो हम छोड़ देंगे। उन्होंने कभी मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, तो ले गए। फिर उसको 9 जने थे वो, और सारों ने बंदूक के तान ली कि इसको ख़त्म करो नहीं तो कहीं और बवाल खड़ा हो जाए। तो जैसे ही मारने लगे तो ब्रह्मा बाबा आ गए वहाँ, सबके हथियार नीचे गिर गए। उसकी जगह ब्रह्मा बाबा दिखाई देंगे। उसने कहा भाई 1 मिनट में उसमें से लाइट निकल गई। भगवान को याद कर लूँ मैं ऐसे। उसने को यही कहा ना भी हाँ भी तेरी अंतिम इच्छा, तो कहती मैं याद कर लूँ। कहती मैं बड़ी मुश्किल से कांपती कांपती बैठी नीचे, बाबा आ जा, बस बाबा आ गया। ये होता है निश्चय। तो बाबा तो अपना काम कर रहा है, हम लोग नहीं अपना काम कर रहे। बस चले, उनको लगा ना, फिर बल्कि ये कह के गए, उसको पता लग गया भी ये साधारण नहीं है, इसके पीछे बैक है भगवान की। कहते हैं बहन आज के बाद तेरे को कोई भी तंग करे ना तो हमें बुला लेना, हमें याद करना। ऐसा ये है। तो सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाबा को बनना था, लेकिन राज्य के अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त बनना है, राज्य के अधिकारी नहीं बनना। हाँ, ब्रह्मा बाप को अकेले नहीं बनना राज्य अधिकारी, तो आप सबको बनना है, सेवा तो सबको करनी। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और संपन्न करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट और नमस्ते सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।